कोनिचिरो कुछ तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज अटैक ऑन टाइटन के सीज़न 4 यानी कि द फाइनल सीज़न का एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिंदी में। और यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉइलर ना देने की कोशिश करूँगा और मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं सेफली। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया वीडियो। せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと तो एपिसोड के पहले दिखाया जाता है कि रेनर फैल्को को पूछता है तुम्हें आने में इतना देर क्यों लगा। तो फैल्को जवाब में कुछ नहीं कहता, उल्टा कहता है कि मैं HQ में कुछ भूल गया हूँ तो मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा। तब फैल्को फिर से दौड़ मारता है। दौड़ मारते ही वो मिस्टर कूगर की बात याद करता है। ये मिस्टर कूगर है, ये तो मैं नहीं बताऊँगा, ये आप खुद जान लेना एपिसोड के लास्ट में। जो भी हो, ये मिस्टर कूगर फैल्को को एक चिट्ठी दिया, कहता है कि ये मेरे फैमिली के लिए मेरी एक चिट्ठी है तो ये तुम पोस्ट ऑफिस में भेज देना। तो फैल्को भेज देने के लिए दौड़ मारता है रेनर से और पोस्ट ऑफिस में ये डाल के आया ये चिट्ठी। तो फिर से हमें दिखाया जाता है कि कमांडर जो मैगथ है वो टाइबूर फैमिली से मिलने के लिए उनकी घर पर जा चुका है। और कमांडर मैगथ देखता है उनके जो खुद के बॉडीगार्ड से उनके बारे में पूछता है और देखता है। फिर अंदर घुसता है, अंदर घुस के देखता है वहाँ पर उइली नाम के एक बंदा होता है जो कि टाइबूर फैमिली का हेड है। उसके साथ कमांडर मैगथ बात करना शुरू करता है। फिर हमारा जो कमांडर मैगथ है वो विली से पर्सनली कुछ बात करते हैं। वहाँ पर विली पूछता है तुम्हें क्या लगता है कैप्टन मैगथ हमारे में कौन है और हमारा टाइटन। तो कैप्टन मैगथ कहता है नहीं मुझे तो पता नहीं। फिर विली कहता है इसके जवाब में कि मार्ली को रूल करता है टाइबूर फैमिली, यानी कि मेन है टाइबूर फैमिली। मगर मैं इस रीज़न से यहाँ पर नहीं आया, मेरा रियल रीज़न है कि मार्ली का एक टाइबूर फैमिली से एक आदमी ने यानी कि एक हीरो ने अकेले ही एक टाइटन को मार डाला, वो था मार्ली का मेन हीरो। तो हमें अब उनकी तरह एक हीरो को ढूंढना पड़ेगा, यही कहता है विली। और विली ये भी कहता है क्या कमांडर मैगथ आप मेरे साथ देंगे। तो कमांडर मैगथ कहता है हाँ मैं ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो विली है उसका मेन रीज़न यहाँ पर आने का था, वो एक स्टैचू को देखना चाहता था जो है उस हीरो का जिसने अकेले ही एक टाइटन को मार डाला। तो अगले वाली सीन में हमें दिखाया जाता है कि राइनर और बाकी सारे लोग यानी कि उसके जो सहपाठी है यानी कि गैलियर्ड पीक और डैश जो भी है छोड़ो, वो लोग प्लानिंग कर रहे थे पैराडाइज आइलैंड पर कैसे हमला करना चाहिए। तो रेनर पहले जा चुका है, तो रेनर बता रहा है कि हमने क्या क्या देखा वहाँ पर। तो रेनर सब कुछ कह रहा था। तो यहाँ पर जो मिलिट्री आर्मी है वहाँ पर जो कमांडर है वो कहता है रेनर तुम हमें डरा रहे हो या प्लानिंग दिखा रहे हैं। तो वो सब डर जाते हैं कि इतना कड़ा सिक्योरिटी है और इतना सारा भाई अंदर से फूट के बाहर आ रहा है, यानी कि बहुत डर चुके हैं वो लोग। तो रेनर फिर बाहर आ जाता है सब लोग को लेकर। तब हमें एक चीज़ नोटिस करनी पड़ी राइनर को। वो देखता है कि रेस में गाबी को छोड़ के फैल्को आगे निकल जाता है, यानी कि गाबी से फैल्को आगे निकल जाता है और रेस जीत जाता है। इससे साली गाबी तो बहुत ही नाराज़ हो जाती है और फैल्को को बहुत सारा कुछ कहती है कि तुम सक्सेसर नहीं हो सकता आर्मन टाइटन का, मैं ही आर्मन टाइटन का सक्सेसर हूँगा, तुम देख लेना। एक रेस जीतने के बाद क्या हो गया, मैं तो तुमसे बहुत अच्छा कर चुका हूँ वायर में, मैं वायर का हीरो हूँ, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, मैं ही वायर आर्मन टाइटन का। यानी कि ये साली ज़्यादा ही भाव खा रही थी। जो भी हो, मैं फैल्को का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, यहाँ पर हो चुका हूँ। और गाबी एक कुत्ती है, कुत्ती ही रहेगी। तो इसके बाद कुछ सीन दिखाया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, उस सबको छोड़ो, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इसके बाद दिखाया जाता है जो फ्यूडो एंड जो हमारा गाबी है साली कुत्ती, तो गाबी आ जाती है एक जगह पर कुछ सामान लेके। तो वहाँ पर एक काम चल रहा था फेस्टिवल के लिए। तो वहाँ पर वो लोग बात करते हैं फेस्टिवल होती क्या है ये सब कुछ। और गाबी कहते हैं मैं प्रूव करके रहूँगा सब एलियन को मार के कि कुछ एलियन अच्छे भी है। यानी कि गाबी खुद को अच्छा प्रूव करने के लिए बहुत कुछ कहती है और कहती है कि तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे आर्मर टाइटन के लिए, तुम क्यों उस फैल्को को सपोर्ट करोगी, मुझे सपोर्ट करना, ये सब कहती है। और डेविल की तरह हंसती है, यानी कि डेविल की तरह हंसती है। तो फिर भी वो कहती है मैं डेविल नहीं हूँ, उस पैराडाइज आइलैंड के लोग डेविल हैं, हम एलियंस अच्छे हैं, ये मैं प्रूव करके रहूँगा। तो जो जोफिया है कहता है कि मुझे तो एक डेविल नज़र आ रही है, मतलब गाबी को चता रही थी, यानी कि उसे
थोड़ा सा जला रही थी, जो भी हो। और फिर ये बात सुनते ही उडो और जोफिया को जैसे मार पड़ा गाबी से, वो तो एक साली कुत्ती है, मैं क्या कहूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला सीन में दिखाया जाता है कमांडर मैगट और उइली एक जगह पर बैठा हुआ है, यानी कि फेस्टिवल का काम जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर बैठा हुआ है और वहाँ पर कुछ बातें कर रहा होता है। कमांडर मैगट कमांडर यानी कि उइली को एक बुक देता है और उस बुक में क्या लिखा था ये सब बता नहीं गया। कमांडर उइली वो पढ़ता है, पढ़ते ही बहुत सारे टेंशन में आ जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरे जो पावर्स है वो मैं मिलिट्री को दे दूँ, मगर कमांडर मैगट ना कर देता है, कहता है कि नहीं, आपका पावर आपके अंदर रखिए। तो हमारा जो उइली है वो बहुत ही टेंशन में चला जाता है, कहता है कि ये पावर्स मेरे लिए बहुत ही हैवी है, यही कहते हैं। फिर अगले वाले सीन में हमें एरन और फैल्को को दिखाया जा रहा है एक साथ। वो लोग बातें करते रहते हैं, मगर उसी समय एक डॉक्टर आ जाती है तो फैल्को भी चला जाता है। तो डॉक्टर आके कहता है कि मैं जेगर हूँ, और वो कहता है, यानी कि जो मिस्टर कूगर है वो कहता है मैं मिस्टर कूगर हूँ। तो फिर वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें फैल्को से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मिलिट्री के लोग अगर नोटिस करें तुम और ये बच्चा एक साथ है तो फैल्को की फैमिली पर बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है, तो तुम्हें बचकर रहना चाहिए। तो फिर मिस्टर कूगर कहता है कि तुम्हें तो तुम्हारा चिंता करना चाहिए। तो फिर जो जेगर है यानी कि जो डॉक्टर है वो थोड़ा सा मैड हो जाता है और तो उसके पास्ट के जो बच्चे हैं उसकी याद करते हैं, तो उसके बच्चे को कैसे मारा गया ये सब, तो पागल हो जाता है डर से। तो उनके जो केयर टेकर है वो उसे लेने आते हैं और लेकर जाता है। अगले वाले सीन में हमें दिखाया जाता है एक पार्टी हो रही है जहाँ पर फैल्को, उडो, जोफिया एंड गाबी वेटर बन के आए हैं और उन सभी को गाबी लीड कर रहा होता है और कहता है कि हमें यहाँ पर ट्रेनिंग करना पड़ेगा वेटर बन के, तो किसकी ग्लास खाली हुई और किसकी प्लेट खाली हुई वो देखना चाहिए और उसे पूरा कर देना चाहिए, यानी कि वेटर का जो काम होता है वो लोग करते हैं एक ट्रेनिंग की तरह। तो तभी उडो एक गलती कर देती है, एक आंटी यानी कि बूढ़ी औरत के जो किमिनो है यानी कि जो ड्रेस है उसके ऊपर क्या कहूँ वाइन गिरा देता है, जूस के टाइप, यानी कि वाइन गिरा देता है, कह देता हूँ। तो उस समय वो आंटी उसे बचा लेते हैं, मगर क्यों ये कोई समझ नहीं पाता कि ये आंटी मुझे बचा क्यों लेता है। ये आंटी तो मुझ पर भौंकना चाहिए था, यानी कि मुझे डांटना चाहिए था, मगर वो आंटी मुझे क्यों बचा लेती है। तो ये सब सोचती है और फिर एक बंदा आती है, यानी कि एक बंदा सबको एक बात कहती है जिसे सब लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो फिर उइली जो आता है वो बंदे को चपा दे, यानी कि उस बंदे को हटा देता है और खुद कहता है कि ये जो दुख दर्द और वैर हो रही थी, ये जब सब कुछ हो रहा था उसके लिए मुझे मेरे पास एक सलूशन है, ये सलूशन मैं कल फेस्टिवल में बताऊंगा। तो ये सब कहते हैं और कहती है तुम सबको मैं फेस्टिवल में इनवाइट करता हूँ। तो ये कहते ही सब लोगों का जो मन है वो बहुत ही उत्सुक कर देते हैं, यानी कि वंडरफुल, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, कंफर्टेबल ऐसा कर देते हैं। देन हमें दिखाया जाता है फिर दूसरे दिन फेस्टिवल शुरू हो चुका है और रेनर की जो पॉकेट है वो खाली हो रही है, यानी कि गाबी, उडो, जोफिया, फैल्को, गैलियट सबको खिलाकर पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग ये सब खिलाकर पॉकेट खाली हो चुकी है और ये दिन ख़त्म होता है। और 5th एपिसोड 2 वीक्स बाद में आएगा, 1 वीक डिले हो गया है। और गाइस 5th एपिसोड का नाम है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। इस एपिसोड में क्या होगा ये तो मैं नहीं बताने वाला, मगर इस एपिसोड ज़बरदस्त होने वाली है, यानी कि एपिसोड नंबर 5 ज़बरदस्त होने वाली है। तो मस्ट वॉच दिस एपिसोड। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आरारा सयोनारा।